एम्स में सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय ने कहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा किए गए सीरो सर्वे के अनुसार देश के लगभग 60% बच्चे कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन बच्चों में मृत्यु दर 1 लाख में 2 है, जो कि बहुत कम है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं है जो ये साबित करे कि टीका बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन की सुरक्षा और प्रतिरक्षण क्षमता बच्चों में लगभग 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों की तरह ही है। डॉक्टर राय ने कहा कि कोवैक्सीन का ट्रायल 3 आयु समूहों पर किया गया था। पहला समूह 12 से 18 साल के बच्चों का, दूसरा समूह 6 से 12 साल के बच्चों का और तीसरा समूह 2 से 6 साल के बच्चों का था। बता दें कि राज्य बच्चों पर कोवैक्सीन परीक्षणों के प्रमुख इन्वेस्टिगेटर थे। डॉक्टर ने कहा कि पहले हमने 12 से 18 साल के बच्चों पर परीक्षण किया और इसके बाद अन्य आयु वर्ग के लोगों पर परीक्षण किया। बच्चों पर कोवैक्सीन की सुरक्षा और प्रतिरक्षण क्षमता बिल्कुल वयस्कों के समान है। हालांकि हमें ट्रायल के अंतिम परिणामों का इंतजार है। हमने वयस्कों पर पहले ही इसका ट्रायल कर लिया, बच्चों पर किए गए ट्रायल का हमें इंतजार है। राज्य ने कहा कि वैश्विक स्तर पर देखा गया है कि SARS-CoV-2 बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चों में इसका संक्रमण बहुत कम होता है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन फिर चाहे वो जाइडस कैडिला हो, भारत बायोटेक हो या फिर फाइजर हो, किसी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी ज्यादा असरकारक है और कौन सी कम है। ये वैक्सीन संक्रमण की गंभीरता को तो कम करती है मगर संक्रमण को नहीं। डॉक्टर राय का ये बयान ऐसे समय में आया है जब इस महीने की शुरुआत में एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने 12 से 18 साल के बच्चों को जल्द वैक्सीन लगाने की बात कही थी। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।